दादागिरी की ऐसी की तैसी। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और बच्चे नानी की राह देख रहे थे। दो बड़े लड़के रोहन का पीछा कर रहे थे। उन्होंने उसे धक्का दिया और चोटी भी काटी। फिर वे उसके ऊपर जोर से हंसने लगे। रोहन उन्हें रोकने के लिए कुछ भी न कर पाया। तभी नानी वहां पहुंच गई। उन्हें देखते ही दोनों बदमाश भाग निकले। नानी ने रोहन से पूछा, क्या वे लड़के तुम्हें तंग कर रहे थे? बेचारा रोहन। उसने हाँ में सिर हिलाया और रुआंसा सा बोला, वे मुझसे इतने बड़े थे कि मैं उन्हें रोक भी नहीं पाया। नानी ने समझाया, दादागिरी सहना उतना ही बुरा है जितना कि दादागिरी करना। मैं तुम्हें वुडफॉल जंगल के जानवरों की एक कहानी सुनाती हूँ। उससे तुम्हें मालूम पड़ेगा कि बदमाशों को सबक कैसे सिखाते हैं। वुडवर्ल्ड जंगल में रहने वाले एडी, कॉर्जी, एजे, हम्पी और डीजे पक्के दोस्त थे। वे आपस में बहुत मौज मस्ती किया करते थे। जैसे सब अच्छे दोस्त होते हैं, वे भी खूब मिलजुल कर खेलते, ढेरों गाने गाते और खूब खुश रहते। बस उनकी खुशहाल जिंदगी में एक ही कांटा था, और वह था उनके स्कूल के दो बदमाश, कालू और चिट्टा। कालू और चिट्टा हमेशा दादागिरी किया करते थे। अन्य जानवरों को वे घूंसा मारते और उनका खाना तक चुरा लेते। सभी जानवर उन दोनों से नफरत करते थे, लेकिन वे उनके खिलाफ कुछ कर भी नहीं पाते थे, क्योंकि कालू और चिट्टा के सामने बाकी सब शरीर से बहुत छोटे थे। एक दिन एडी और उसके दोस्त पैदल स्कूल जा रहे थे। पहले कालू ने अपनी टांग अड़ाकर एडी को गिरा दिया। फिर चिट्टा ने अपनी टांग अड़ाकर हम्पी को गिरा दिया। उनको नीचे गिराकर कालू और चिट्टा जोर जोर से उनके ऊपर हंसने लगे। डर के मारे एडी और उसके दोस्त कुछ नहीं कर पाए, बस चुपचाप उनकी दादागिरी देखते रह गए। एजे और डीजे आगे चल रहे थे। उसी वक्त वे पीछे मुड़े, कालू और चिट्टा को मारने के लिए, लेकिन शरीर से कालू और चिट्टा विशाल थे। उन्होंने एजे और डीजे को गर्दन से पकड़ा, ऊपर उठाया और धड़ाम से जमीन पर पटक दिया। फिर हंसते हंसते भाग निकले। अगले दिन वो जो ज्ञानी साधु थे ना, पीकू बाबा, एडी और उसके दोस्त उनसे मदद मांगने के लिए गए। हम कालू और चिट्टा का क्या करें? पांचों ने पीकू बाबा से पूछा। स्कूल में हर किसी के ऊपर वे अपनी धौंस जमाते रहते हैं। पीकू बाबा ठहरे ज्ञानी। वे बोले, वे तुम पे दादागिरी करते हैं क्योंकि तुम लोग उनकी दादागिरी सहन कर लेते हो। तुम लोग डरना छोड़ दो, उनकी दादागिरी अपने आप खत्म हो जाएगी। ऐसा कहते ही पीकू बाबा ने उन्हें वही जादुई पाउडर दिया और गायब हो गए। अगले दिन भी कालू और चिट्टा हमेशा की तरह शान से स्कूल में मंडरा रहे थे। सोच रहे थे कि आज किसको निशाना बनाया जाए। एजे और डीजे बड़ी निडरता से उनके सामने जा पहुंचे और बोले, आज किसे सताने का विचार है? हमें? हम तुमसे डरने वालों में से नहीं हैं। धमकाते हुए कालू बोला, डरना तो पड़ेगा तुम्हें। जब तूफान सामने हो तब उससे बचना पड़ता है, और हम दोनों ठहरे बहुत
रहो। केवल तुम्हारा ही नहीं, औरों का भी फायदा होगा।